बहुत यहाँ पर कमेंट्री का है ना इनका, आपका नाम सर जी? मनोज मिश्रा जी यहाँ पर बहुत अच्छा कमेंट्री इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उनको ही बधाई देता हूँ। धन्यवाद। गौतम एंड हैट्रिक। सामने राजेश, बहुत ही अच्छी बॉल, लेकिन मिड ऑफ ऊपर था, खूबसूरत तरीके से खेला, आरपीएफ चौका निकलता हुआ। ज्या दिवशी या चेहऱ्यावर जहां हैट्रिक की बात चल रही थी वहां पर बाउंड्री लगाया राजेश ने। मोहित है, माफ कीजिएगा। बहुत ही अच्छी गेंद आप स्टंप के बाहर। ओवर समाप्त होता हुआ, एक ओवर की समाप्ति के बाद एनडीसीसी 8 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए, अपनी अपनी भावना जो थी उसे व्यक्त किया लोगों ने। सुथार साहब ने कहा कि यहां पर 3 बार कम से कम ऐसे मैच होने चाहिए। अगर ऐसे ही सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके और अच्छे से खेलते हैं और अच्छा खेल का प्रदर्शन होता है, और साथ में सभी लोग कुछ बातों का ध्यान रखें, पेड़ जो लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, उसका भी ध्यान रखें। जो पौधे लगे हैं, यहां पर हम सभी बैठे हैं, हमारे अगल बगल जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल हैं, उनको भी हम सुरक्षित रखें। और इतना ही नहीं, साथ में जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, जो कचरा है, वो हम डस्टबिन में। टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और एक चषक वो भी आयोजित कराते हैं। इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद ऊंची उठी, बहुत ही अच्छा कैच लेते हुए फील्डर अजय। अजय अच्छा सारी टीमें वहां पर भी जाती हैं, एक दूसरे से सभी खिलाड़ी परिचित हैं। अब ये जा रहे हैं कल्लू यादव, अयोध्या यादव। मैं भी इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मुझे पता है उस तरफ भी जो चेहरा उनका देखते होंगे वो मुस्कुरा ही रहे होंगे। वन बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया गया। कल्लू को कहां रोकेंगे, इनके पैर बहुत बड़े बड़े। कानून के हाथ लंबे होते होंगे ये बात अलग है, लेकिन पैर लंबे तो केवल कल्लू के। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहां पे सुथार सर, आप सभी लोग हमसे ज्यादा इनके बारे में जानते हैं। ये जो अयोध्या यादव, कल्लू यादव हैं, ये केवल क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं, होंडा के खास करके स्पेशलिस्ट, इस पूरे डोंबिवली नहीं बल्कि कल्याण डोंबिवली में या थाने डिस्ट्रिक्ट में भी इनका एक नाम है।
होंडा के जो ये मैकेनिक हैं, गाड़ियां सभी ये बनाते हैं लेकिन स्पेशलिस्ट हैं होंडा के। बिल्कुल, चाय भी मशहूर है, ये भी जानकारी मिल गई। लेकिन अब तो बच गए, नहीं तो फील्डर चाय पिलाने वाले थे सर। फील्ड में तब्दीली थोड़ी सी होती हुई, लेकिन एनडीसीसी की तरफ से अभी तक अच्छी बल्लेबाजी हुई है। एक ओमकार की तरफ से गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है और स्कोर अभी 14 रनों पे मात्र पहुंचा। दूसरा ओवर चल रहा है, गेंदबाज जीतू ने एक सफलता भी प्राप्त किया इस ओवर में। अभी तक देखा जाए तो कुल 6 रन दिए हैं, 4 गेंदें कर चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कल्लू के लिए गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई या नहीं आई, लेकिन फाइन लेग के क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ। अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, अंपायरिंग तलवार से की जा रही है, कराई जा रही है ना। एक गेंद अभी बची हुई है, 1 to go। पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी पे विकेट, तीसरी पे डबल, चौथी पे अरे भाई ओवर हुआ है सर। गुड अंपायरिंग, लेकिन मैं मानूंगा यहाँ पे रवि वाघमारे सर को। सर अभी तक मैंने देखा इंसानों से अंपायरिंग कराई जाती थी, आपने अंपायरिंग फूल से करवाया और तलवार से। पंकज माने कमल, और इधर स्ट्राइकर एंड पे जो अंपायर है, बॉलर एंड पे वो कौन है? तलवार। रवि सर मानना पड़ेगा, कहाँ है रवि सर? बहुत ही अच्छी व्यवस्था, अच्छी अंपायरिंग यहाँ पे। चलिए ओवर समाप्त होता हुआ, थोड़ा कभी कभी स्कोरर से हो जाता है, माफी हम लोग चाहेंगे, लेकिन 15 रन अभी तक बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सनी, पहली गेंद वाइड। एक ओमकार की तरफ से सनी, सामने उनके बैट्समैन राजेश, छोटे कद के खिलाड़ी, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन स्टंप के बाहर यह गेंद स्टंप के बिल्कुल ऊपर से थोड़ी बगल से निकली थी, वाइड का इशारा आता हुआ। जैसे ही गेंद लेग स्टंप को छोड़ी, वहां पे तलवार हाथ लहराया हवा में। 2 गेंदें अभी तक वाइड डाली गई हैं, एक्स्ट्रा रन से बचना होगा। इस बार कलाई के सारे खूबसूरत तरीके से प्ले किया है, मिड विकेट के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। एनडीसीसी और एक ओमकार के बीच का यह मुकाबला टॉस जीता था एक ओमकार के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर की 1 गेंद हुई है, क्योंकि 2 गेंदें शुरू की जो थी वो वाइड थी और अभी तक 2.1 ओवर में 18 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पे अयोध्या इस समय। आप इस स्टंप के बाहर की गेंद बहुत तेजी से खेलने का प्रयास किया गया था, एक और वाइड। कितनी वाइड? 3 वाइड। लेकिन अच्छे गेंदबाज है, आज लाइन थोड़ी सी दिशा से भटक रहे हैं। यह सही तरीका है, यह सही तरीका है। देखिए अगर ये ना स्टंप के जितने करीब से जाएंगे उतना ही अच्छी गेंद आने वाली है, थोड़ा सा दूर अगर जाएंगे तो आप इस स्टंप के बाहर कर जाएंगे। सामने अयोध्या, बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद, चकमा दिया। राजेश बात करते हुए, रन संख्या अभी भी रुकी हुई 19 पे। अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंद हुई अभी तक, क्योंकि 2 वाइड ही थी इसलिए 3 गेंद हुई है। इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, 2 फील्डर आते हुए, लॉन्ग ऑन के फील्डर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में जब मां ने पूछा मैं हूं किसके हिस्से में। 2 फील्डर तो आए थे, लेकिन किसके हिस्से में गेंद जाएगी? गेंद सीमा के रेखा के बाहर निकली, 4 रनों के लिए लंबी दौड़ लगाई गई, लेकिन नहीं। अयोध्या सच चुकी है, काशी भी सच चुकी है, मथुरा बाकी है। ये जब बैटिंग करते हैं अयोध्या तो बहुत मजा आता है।
इस बार पटकी हुई गेंद फिर खेला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वाइडिस खड़े थे, फिर उसी दिशा में 4 रन के लिए आरपीएफ चौका आता हुआ। 2 लगातार गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई। मैंने बोला भी अयोध्या काशी, इन्होंने बना भी दिया। 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री, जबरदस्त शॉट। रन संख्या पहुंच चुका है इस समय 27 पे, रन संख्या पहुंच चुकी है 27 पे। 3 विकेट जरूर गिरे थे। रवि ने 4 रन बनाए, बद्री 0 पे आउट हुए, मोहित 4 रन बनाए, लेकिन राजेश सिंगल डबल के साथ नानी स्ट्राइकर एंड पे, और अयोध्या इस समय स्ट्राइकर एंड पे। नीचे रहती गेंद, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी उठेगी, और उठती तो बहुत जबरदस्त गेंद जाती, लेकिन ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27, 4 ओवरों का मुकाबला है, तो ये ओवर बड़ा होना चाहिए एनडीसीसी के दृष्टिकोण से, लेकिन अभी तक एक ओमकार की तरफ से अच्छी गेंदबाजी कुल मिलाकर के की गई है। जिस प्रकार से 3 एक्स्ट्रा गेंदें इस तीसरे ओवर में डाली गई, यानी कि 9 गेंदों का ये ओवर हुआ, 1.5 ओवर का ये ओवर हुआ, उस हिसाब से अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। लेकिन अब चौथे ओवर में गेंदबाजी कौन करेगा? सामने राजेश, कुलजीत। 27 3 ओवर 27, 3 ओवर 27 रन। ये ओवर दोनों टीमों के लिए अहम होगा, खास होगा। देखना है कि किस प्रकार से गेंदबाजी होती है। कुलजीत है गेंदबाज, उनके सामने राजेश। कोई स्लिप नहीं रखी गई है, पॉइंट है। कवर भी नहीं है, डीप एक्स्ट्रा कवर जरूर है। इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छिटकी। अक्षय काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंद हाथ से छिटकी थी और सिंगल मिला। सबसे बड़ी बात, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो खब्बू बल्लेबाज हैं वो पहुंच चुके स्ट्राइकर एंड पे, नाम जिनका अयोध्या। फील्ड में तब्दीली हो रही है। अप साइड पे देखिए 1 फील्डर 2 फील्डर है बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर में, लॉन्ग ऑफ में, लेकिन ऑन साइड में डीप मिड विकेट। इस बार गेंद को खेल दिया, सिंगल मिल जाएगा। इस टाइम स्ट्रोक जरूर था, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद गई। 2 रन। यस, जैसे अयोध्या ने उधर से कल्लू ने हाथ दिखाया, मैं तुरंत मान लिया। मुझे पता है कि नहीं तो 2 दिन दौड़ाएंगे गाड़ी बनाने के लिए, मानना ही पड़ेगा। लाइन लगी रहती है इनके पास, लेकिन शॉट इनको बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्कोरबोर्ड पे अभी कम रन है। 30 है अभी तक स्कोर, और कुलजीत को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए। क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। संतोष के सामने यह प्रश्न है कि उन्हें 3 गेंदें जो बची उस पर बड़ा शॉट लगाने की जरूरत है। गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, सिंगल मिलेगा कंप्लीट होता हुआ। 2 गेंदें अभी भी बची हुई, और 31 हुआ है स्कोर इसमें एनडीसीसी का। 31 हुआ है स्कोर अभी भी एनडीसीसी का। एक ओमकार की तरफ से अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। आप स्टंप के बाहर की गेंद, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, सिंगल ही मिलेगा। दूसरे रन की मांग थी, लेकिन नहीं मिलने वाला।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 32 रन हुआ स्कोर। और इस ओवर की अगर बात किया जाए, पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी पे डबल, उसके बाद तीसरी पे विकेट, चौथी पे सिंगल, पांचवी पे सिंगल, आखिरी गेंद। तो इस ओवर से अभी तक अगर देखा जाए तो मात्र 5 रन आए। काफी अच्छी गेंदबाजी एक ओमकार की तरफ से यहां पर कुलजीत करते हुए। लेकिन अब आप स्टंप के बाहर अंपायर को थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश की गई, बहकाने की कोशिश की गई, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं नहीं, ये लॉलीपॉप मुझे पसंद नहीं। वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। (33) और ये बड़ा शॉट आप स्टंप के बाहर की गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच। डोंबिवली लायंस। (34 टू विन। आरपीएफ मुंबई डिवीजन और आरपीएफ डोंबिवली लायंस के कैप्टन टॉस करा ले। और इस मैच की तरफ हम चलते हैं, जहां पे बीच मैदान में एनडीसीसी की टीम फील्डिंग अपने सुसज्जित कर ली है। लक्ष्य उन्होंने एक ओमकार की टीम को दिया है, 34 रनों का ये लक्ष्य है, 34 का। अब ये 34 रन किस प्रकार से बनाए जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन
फिलहाल एनडीसीसी की तरफ से अयोध्या यादव पहले ओवर की गेंदबाजी करेंगे। विकेट के पीछे उनके ही अनुज बद्री यादव। फील्ड पोजीशन को अगर देखा जाए तो आप ऑफ साइड में अगर देखा जाए तो 30 सर्कल के बिल्कुल ऊपर ही फील्डर खड़े हैं, कोई स्लिप नहीं रखी गई है। एक अभी फील्ड पोजीशन बताना ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि रनिंग चल रही है अभी फील्डरों की। अब जाके एक पॉइंट रखा गया है, एक कवर रखा गया, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखा गया, मिड ऑफ रखा गया, लॉन्ग ऑफ है। जबकि ऑन साइड में देखिए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट। इस बीच गेंद को खेला वाइड ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल नहीं मिलेगा। जबकि 38 सर्कल के बाहर अगर ऑन साइड में देखा जाए तो केवल एक ही फील्डर मुझे यहां से नजर आ रहा है, वाइडिस लॉन्ग ऑन की तरफ वो खड़ा है। एक फील्डर और भी है, लॉन्ग ऑन ही है ना बस ओनली। और इस बीच इनसाइड आउट खेला गया शॉट, खूबसूरत तरीके से कवर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, गेंद का पीछा करते हुए एक फील्डर, दो फील्डर, तीन फील्डर, कौन पकड़ेगा? हम, आप में गाड़ी छूटी नहीं, ये बड़ी बात है। लेकिन तब तक आसानी के साथ 3 रन पूरे होते हुए, 3 फील्डर दौड़े थे इसलिए 3 रन, 4 दौड़ते तो 4 रन। 3 फील्डर वहां पे दौड़े थे, गेंद का पीछा कर रहे थे। अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी क्योंकि सनी को पता है कि पटकी हुई ये गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया था, बैकफुट पे जाकर के अपरकट कर दिया था। आसानी के साथ 3 रन मिलता हुआ अयोध्या प्रसाद लिफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छा एक्शन, नेचुरल स्विंग जो लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज को मिलती है जब वो स्टंप के करीब से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। आप स्टंप के बाहर गेंद निकलती है आउट स्विंग होकर के, मस्त लगता है, अच्छा लगता है। विकेट के पीछे उनके ही भाई अयोध्या के अनुज, तेज हवाओं का झोंका आता हुआ, लेकिन क्या क्लीन बोल्ड हुए, क्या एलबीडब्ल्यू हुए, जोरदार अपील की गई। अंपायर से प्रश्न पूछा गया, हमारे ठीक सामने अंपायर नजर आ रहे हैं इसलिए लास्ट मोमेंट पे अपने को कुछ इतना दिखा नहीं, लेकिन जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया। मुस्कुराहट का राज क्या था ये जानते हैं अयोध्या प्रसाद कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, अपील करना लाजमी है। तेज हवा का झोंका चलता हुआ, ट्रॉफी को थोड़ा सा बचाना होगा। शॉट, हवा का पूरा फायदा उठाते हुए ये बहुत ही हेलो 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 और बहुत ही खूबसूरत ये मैं कहूंगा शॉट था, इसलिए कि हवा का पूरा दबाव भी था, फील्डर 38 सर्कल के अंदर थे, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया बैकफुट पे जाकर के, क्योंकि हवा भी गेंद को लेकर के गई और 4 रन यहां पर मिलता हुआ। आखिरी गेंद, इस ओवर में अभी तक 7 रन दिए गए हैं, अगर ये गेंद डॉट होती है, सिंगल पे फिनिश होती है तो अच्छा ओवर कहा जाएगा। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7, 1 ओवर की समाप्ति के बाद एनडीसीसी जब बैटिंग कर रही थी स्कोर 8 था, 2 विकेट के नुकसान पे यहां विकेट एक भी नहीं गिरे हैं और रन बने हैं 7, 1 रन पीछे हैं लेकिन विकेट उनके हाथ में है। तो अभी भी दिलचस्प नजारा यहां पर, 34 रनों का लक्ष्य है, यानी कि अभी भी 27 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदें, 18 पर 27। आशुतोष चौहान जी हमारे बीच में आए हैं, आइए आशुतोष जी आप मंच की तरफ आए, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी भी 18 गेंदें और 27 रनों की आवश्यकता, और इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी ये कहना बड़ा मुश्किल, ये कहना बहुत ही मुश्किल। और बीच बीच में थोड़ी सा डिस्टर्बेंस, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाउंड्री के बाहर ही रहें क्योंकि मैच चल रहा है। और नेक्स्ट मैच का टॉस
आरपीएफ मुंबई डिवीजन और आरपीएफ डोंबिवली लायंस के बीच में टॉस होने जा रहा है और रवि वाघमारे सर हमारे बीच में उपस्थित है। सर आइए, और आप ही की टीम के बीच का मुकाबला है, टॉस आपको ही करना है। बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट गेंद होती हुई, और मैच का लुत्फ सभी उठा रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी राजेश की, अच्छे गेंदबाज है ये छोटे कद काठी के, लेकिन बहुत ही पहनापन इनकी गेंदबाजी में देखने को मिलता है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लेकिन इस बार बड़ा शॉट खूबसूरत तरीके से गेंद के नीचे, लेकिन फील्डर आते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में आए, अपनी बाईं तरफ दौड़ लगाया, लगभग 10 कदम दौड़े थे, क्या खूबसूरत कैच लेते हुए यहां पर पारी का अंत होता हुआ सन्नी आउट होकर के वापस। कैच अपनी बाईं तरफ लंबी दौड़ लगानी थी और लंबा दायरा तय करना था, एक अच्छा कैच लेते हुए, लेकिन अक्षय अभी भी सामना करने के लिए तैयार, साथ ही उनके प्रकाश। 7 पे 7 छूटा है यहां पर सन्नी का अक्षय के साथ। अक्षय अभी भी स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे राकेश, प्रकाश माफ कीजिएगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे अक्षय। इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। 4 रन यहां पे बचाए गए, क्योंकि कैच का चांस तो वहां था ही नहीं, लेकिन यहां पे बाउंड्री रोकी गई, 3 रन सेव किए गए, अन्यथा ये बाउंड्री होती 4 रन मिल जाता। रवि पवार बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए, रवि वाघमारे सर पूरा आयोजन देखते हुए, और रवि पवार अच्छी फील्डिंग करते हुए, एक रवि जो कि ऊपर चमकते हुए यानी कि सूरज। हर गेंद पे देखिए तब्दीली हो रही है। अयोध्या को पता है कि केवल 34 रन स्कोर बोर्ड पे, 33 रन लगे हैं, 34 रनों का लक्ष्य उन्हें पता है, इसलिए बार बार फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए। अंपायर भी बिल्कुल उन्हें पता है, और हम लोग यहां से नहीं बोल सकते, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन का ध्यान देते हुए इस बार गेंद को ऊंचा खेला, और ऊंचा नहीं, 6 रन वाइड स्लॉन्गर के ऊपर। Pig. वही ना। चलिए इस समय रनों की बात किया जाए, 14 राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट इस बार, फिर उसी क्षेत्र में गेंद के नीचे आते हुए राजेश, लेकिन क्या ये कैच भी छूटा, बाउंड्री भी मिली, आरपीएफ चौका मिलता हुआ। तेरह गेंदें और 16 इस बीच एक और ऊंचा शॉट और 6।
6 और टीम एनडीसीसी समय का ध्यान दे। ये सब सही बोले आप। और प्रकाश आए तो प्रकाश आया उनकी टीम में, एक ओमकार की टीम में, क्योंकि 3 गेंदें और 6-4-6 16 रन और अब 12 गेंदें और 10 रनों की आवश्यकता। यहां से मैच क्या कोई गेंदबाज पलट सकता है एनडीसीसी की तरफ से? अगर गेंदबाज मैच पलट सकता है तो फील्डरों को भी साथ निभाना होगा। सामने अक्षय 12 पे 10, इनसाइड आउट के लगे शॉट बिल्कुल गैप में, अक्षय भी कम नहीं। फील्डर अयोध्या 2 रन लिए, तीसरे की मांग, तीसरा भी पूरा होता हुआ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर मोपसन 27। 7 रनों की और आवश्यकता, गेंदें पूरी बची हुई अभी भी 11। अभी भी मुकाबले में वापसी एनडीसीसी की टीम भी करना चाहेगी, कर सकती है, क्योंकि कभी कभी अगर आप कोशिश करते हैं तो गुच्छे की जो आखिरी चाबी है वही ताले को खोल जाती है। आप स्टंप के बाहर की गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंदें डॉट होनी चाहिए। बाकी मैंने देखा कि कई गेंदबाज जो विकेट के लिए गए, मार पड़ी, मैच पूरा बदल गया। नहीं तो बहुत अच्छा चल रहा था, खास करके अयोध्या के द्वारा अच्छी गेंदबाजी हुई, लेकिन राजेश शुरू में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 3 गेंदें, पहली डॉट थी, दूसरे पे विकेट था, तीसरी पे सिंगल था, उसके बाद 3 गेंदें जो कि 16 रन दे करके गई। बहुत ही अच्छी गेंद, क्या गेंद देखिए, यहां पर घूमी है, कांटा बदली है, टिप्पा खाई थी बिल्कुल लेग स्टंप पे और आप स्टंप के बिल्कुल बाहर चली गई। जैसे कोई जो है सर्प है, जो सांप होता है ना, वो एकदम खेत में दौड़ रहा हो दाएं बाएं करता हुआ, वैसे गेंद जा रही थी। बहुत ही अच्छी गेंद, अब ये नहीं होगी क्योंकि काफी बाहर चली गई। अगर गेंदें इतनी उनकी जो है अब स्टंप के बाहर निकल रही हैं तो टिप्पा खाना चाहिए मिडल या लेग स्टंप पे, लेकिन अच्छे गेंदबाज है, उन्हें पता है किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। कहना आसान, करना तो उन्हें ही है, लेकिन इस बार अंदर आती गेंद और रन मिल जाएंगे। अच्छा थ्रो था लेकिन बाल बाल बच्चे वहां पे। लीजिए दूसरा रन भी यहां पर चोर चोर शोर हुआ, लाठी लिए, डंडा लिए पहुंच गए पड़ोसी के घर। क्या पता चला अपना घर का दरवाजा खोल गए थे, चोरी हो गई उनके घर में। ये रन तो जो मुंबई की भाषा में कहते हैं ना, फोकट के में है ना, फ्री में, गिफ्ट के ये रन दिए गए, नहीं देने चाहिए। गेंदबाजी अभी भी अच्छी हो रही है। रन संख्या अभी भी 4 रनों की और आवश्यकता है यहां पे, 7 पे 4। ये गेंद अगर डॉट कराते हैं ना तो फिर अगले ओवर में भी थोड़ा मैच में कुछ मजा आएगा। यहां पे डॉट गेंद होती हुई 6 पे 4। 6 पे 4 किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा समाचार? 6 पे 4। रवि सर
काफी कुछ इस समय देखते हुए हंसी मुझे भी आ रही है, क्योंकि व्यस्त है, बहुत सारी जिम्मेदारी निभाते हुए। उन्हें पता है कि 6 पे 4 भी है और अगला मैच भी कराना है, समय का भी ध्यान देना है, इसलिए काफी व्यस्त। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बनेंगे। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए आरपीएफ चौका।